क्या आपको लगता है कि सेलिंग में एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप गलत हैं। आज से 500 साल पहले एक शख्स ने लिखा था कि दुनिया उन्हें नहीं, बल्कि उनके उन आइडियाज को याद रखती है जो काम कर गए, चाहे वो दिखने में अच्छे हों या ना हो। उसका नाम था निकोलो मकियावेली। उसकी सिखाई हुई बातें आज भी 99% लोगों से आपको आगे रख सकती हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल भाषण देने नहीं आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपने कंफर्ट जोन में बैठकर सिर्फ सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो जानते हैं कि असली गेम कहाँ और कैसे खेला जाता है। मकियावेली ने 1513 में एक किताब लिखी थी, दे प्रिंस। एक ऐसी किताब जिसे बैन किया गया, जिसे चर्च ने शैतानी कहा और सरकारों ने खतरनाक माना। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई थी, बिल्कुल कड़वी और अनफिल्टर्ड सच्चाई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसी डार्क फिलॉसफी को सेलिंग में इस्तेमाल करके आप किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक प्लेयर बन सकते हैं। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, लोगों की इच्छाओं को इंजीनियर करना और उनकी रियलिटी को बदल देना। 99% लोग सिर्फ फीचर्स बताते हैं, लेकिन आपको सीखना होगा कि लोगों की इनसिक्योरिटीज को कैसे टच किया जाता है। हमारा पहला प्रिंसिपल है, लोगों को चॉइस दो, लेकिन कंट्रोल नहीं। मकियावेली ने लिखा था कि एक समझदार राजा लोगों को आजादी का एहसास देता है, जबकि सारे नतीजे उसके अपने कब्जे में होते हैं। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कस्टमर को पूरी आजादी देनी चाहिए। आप डिसाइड कीजिए जो सही लगे। ये बिल्कुल बकवास है। असली गेम ये है, आप ऑप्शंस ऐसे डिजाइन कीजिए कि हर रास्ता आपके फायदे में जाए। उदाहरण के लिए, एक एवरेज सेल्समैन कहेगा, सर ये प्रोडक्ट 10,000 का है, क्या आप इसे लेंगे? इससे कस्टमर के दिमाग में डाउट आता है। लेकिन मकियावेलियन अप्रोच देखिए, सर दो ऑप्शंस हैं। पहला, 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट है, और दूसरा 10,000 का स्टैंडर्ड जो सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा आपके लिए परफेक्ट है। देखा, आपने एक महंगा ऑप्शन दिखाकर 10,000 को सस्ता बना दिया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। कस्टमर को लगा उसने चुना, लेकिन गेम पहले से ही डिजाइन था। मकियावेली ने कहा था, मोहब्बत से बेहतर है कि लोग आपसे डर कर रहे हैं। सेलिंग में भी यही है। आपका कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे खोने का डर ना हो। इंसान फायदे के लिए धीरे चलता है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला, स्कार्सिटी। सर सिर्फ 2 पीसेस बचे हैं, कल तक शायद ना मिले। दूसरा, सोशल प्रूफ का डर। आज सुबह एक कस्टमर ने बिना सोचे 3 यूनिट्स ले लिए, मुझे खुद हैरानी हुई। तीसरा, वक्त की पाबंदी। कल से प्राइस 2,000 रुपए बढ़ने वाली है। यहाँ आपने डर पैदा किया, लेकिन दिखाया ऐसे जैसे आप उनका भला चाहते हैं। यही है मकियावेलियन जीनियस। मकियावेली ने लिखा था, हर कोई वही देखता है जो आप दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं कि आप असल में क्या हैं। मॉडर्न सेलिंग में सबसे बड़ा वेपन है ऑथेंटिसिटी का नकाब। लोग उनसे नहीं खरीदते जो परफेक्ट दिखते हैं, बल्कि उनसे खरीदते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं। तो असली स्किल ये है, स्ट्रेटेजिकली ऑनेस्ट कैसे बने। उदाहरण के लिए, सर ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं खुद छोटे मॉडल का फैन हूं, वो ज्यादा काम का है। जब आप ज्यादा पैसा लेने से मना करते हो, तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पर अंधा हो जाता है। अब वो वही करेगा जो आप बोलोगे। कभी कभी अपनी छोटी कमी मान लेना आपको ज्यादा ताकतवर बनाता है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है, वही सेल कंट्रोल करता है। मकियावेली ने समझा था कि पावर परसेप्शन में है, रियलिटी में नहीं। अगर आपने फ्रेम सेट नहीं किया, तो कस्टमर अपना फ्रेम लाएगा और आप हमेशा सफाई देते रह जाएंगे। एक मिसाल देखिए, कस्टमर कहता है 50,000 बहुत ज्यादा हैं। कमजोर सेल्समैन कहेगा, नहीं सर, इसमें फीचर्स बहुत हैं। ये डिफेंसिव है। मकियावेलियन सेल्समैन कहेगा, सर 50,000 सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसे 5 साल के हिसाब से देखें तो यह दिन का सिर्फ 27 रुपये है, एक चाय से भी कम। सवाल यह है कि क्या आपका सुकून इससे भी कम कीमती है? आपने प्राइस को डिफेंड नहीं किया, आपने फ्रेम ही बदल दिया। अब बात पैसे की नहीं, वैल्यू और सुकून की हो रही है। यह सबसे एडवांस प्रिंसिपल है। मकियावेली ने लिखा था, वो कभी जोर जबरदस्ती से मत जीतो जो चालाकी से जीता जा सके। जब आप डेस्परेट यानी बेचैन नहीं दिखते, तब आप सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब कस्टमर हिचकिचाए, तो आप पीछे हट जाइए। सर मुझे लगता है शायद ये सही वक्त नहीं है, आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए।
जैसे ही आप यह बोलते हैं, कस्टमर के दिमाग में पैनिक होता है। उसे लगता है कि आप उसे बेचना नहीं चाहते, मतलब प्रोडक्ट में दम है। वो खुद आपके पास वापस आएगा और इस बार वो ज्यादा तैयार होगा। दोस्तों, मखियावेली को इतिहास ने बुरा माना क्योंकि उसने वो सच कहा जो हर कोई करता है, लेकिन कोई मानता नहीं। सेलिंग भी वैसी ही है। हर एड, हर ब्रांड आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। फैसला आपका है कि आप उनका शिकार बनना चाहते हैं या एक शिकारी। अगर आप ये प्रिंसिपल सीख गए, तो आप सिर्फ बेहतर सेल्समैन ही नहीं, एक बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट भी बन जाएंगे। क्योंकि जिंदगी भी एक सेल है जहां आप हर रोज अपने आइडियाज और अपनी वैल्यू बेच रहे हैं। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं मखियावेली का वो डार्क सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप किसी का भी चेहरा देखकर उसका दिमाग पढ़ सकेंगे।